8 अगस्त लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार। कुंडली में बनने जा रहे आयुष्मान योग से आशीर्वाद मिलेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग से काम में सिद्धि प्राप्त करने का पूरा आपको मौका मिलेगा। वहीं चंद्रमा और बुध का दृष्टि संबंध, चंद्रमा मन और बुध बुद्धि के कारक होने के कारण एक अच्छे स्टूडेंट की भांति आप अपने फील्ड में कुछ नया ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। चंद्रमा और केतु का षडाष्टक दोष, यात्रा में आपके खिलाफ कुछ हो सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकता है, यात्रा को बहुत सावधानी पूर्वक करेगा। शुक्र ग्रह को मजबूत करेंगे तो जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा। इसके लिए बताऊंगा विशेष उपाय। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कलत्रहीन योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 8 अगस्त शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि अक्सर ईमानदारी के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है। ईमानदार होना जरूरी है, लेकिन अत्यधिक ईमानदार बनना, जरूरत से ज्यादा किसी की मदद करना कई बार उल्टा पड़ जाता है। हद से ज्यादा जब हम भोले बन जाते हैं तो लोग हमें बहुत ज्यादा सीधा समझ के टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ईमानदारी आपके लिए कई बार मुसीबत बन जाती है, इसलिए जितनी ईमानदारी की जरूरत है उतना ही रखना चाहिए। ज्यादा सीधे बनेंगे तो समझ लीजिए कि जंगल में सीधे पेड़ जो है वो सबसे पहले कटते हैं। आड़े टेढ़े जो पेड़ है उसे रोक दिया जाता है, बाद में देखेंगे। इसलिए आपको भी समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। ज्यादा सीधा बनेंगे तो लोग आपको सड़क समझ के ऊपर से निकल जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 10 अगस्त को बेंगलुरु में हूँ, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 23 अगस्त दिल्ली, 24 अगस्त मुंबई, 31 अगस्त पुणे में रहूंगा और 27-28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 2:13 तक चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, यानी राखी पूनम। हालांकि राखी 9 तारीख को है। आज दोपहर में 2:28 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र और बाद में श्रवण नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग का साथ मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे हैं, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। वहीं चंद्रमा आज भी मकर राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ का और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 10:30 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलिए, उनकी सीख आपके बहुत काम आ सकती है। स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा लर्निंग पर ध्यान दें और आप कोडिंग, डांस, आर्ट, म्यूजिक और किसी कला में भी आज भाग लेने वाले हैं। आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों के अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और वीकेंड को एंजॉय करने के साथ साथ आप बढ़िया ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था ट्रैवल को लेकर अलर्ट जरूर रहें। नया काम करने का मन में आज मानस बन सकता है। सोशल मीडिया पर या सोशल लेवल पर उतने ही एक्टिव रहें जितना जरूरत है। ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो ये आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ संयम के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे गुस्सा यानी प्रोवोक कर सकते हैं आपको लड़ाई झगड़े के लिए। वे जॉब करने वाले लोग मेंटली और फिजिकली कितने फिट है इसका आकलन आपको स्वयं करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत की बात हो, इसके लिए फ्राइडे को कुछ सरप्राइजिंग करिए और हो सके तो उन्हें वीकेंड को एंजॉय करने के लिए कहीं ट्रैवल कर लें। आपकी सेहत अच्छी है, लेकिन हाइजीन, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें। महिलाओं को घर के साथ साथ आज ऑफिस में या कुछ और काम की कमान भी सौंपी जा सकती है। वृषभ राशि, आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी, कुछ स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप अर्जित करने वाले हैं। काम से संबंधित कुछ लोगों का व्यवहार आज थोड़ा कटु हो सकता है, लेकिन व्यवहार पर ध्यान दोगे, जुबान पर ध्यान दोगे तो सही डायरेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। वहीं जॉब करने वाले लोग पिछले काम के जरिए जो वाहवाही आपने लूटी थी और अब आप लापरवाही करने वाले हैं, इसलिए आपको आगे के रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग करने के लिए आपको सोशल मीडिया से कुछ नए काम की मदद मिल सकती है। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए उन मुद्दों पर बात करें जिस पर आपको लगता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है। कस्टमर की पसंद और नापसंद व्यापारी को पता होनी चाहिए।
आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करें, कस्टमर रिलेशन मेंटेन जो मैनेजमेंट है उसे बेहतर करें, और स्टोर जो भी आपका सामान है उसके लिए आपको सही मैनेजमेंट दिखाना चाहिए। व्यापारी लोग क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा आज कुछ अच्छा कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए दिन उपलब्धि भरा है। दांत या जबड़े में दर्द या मसूड़ों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों को वक्त दीजिए और उनका ख्याल रखिए, उनको उनकी अहमियत बताइए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप भी एक दिन बुजुर्ग होंगे। सिर्फ ये सोचकर उनकी सेवा ना करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। अपनी गाड़ी से यात्रा करें, पूरा परिवार एक गाड़ी में यात्रा न करे। किसी और की गाड़ी से यात्रा करने की भूल मत करिएगा। आप अपने संस्कार और सभ्यता पर आंच न आने दें, क्योंकि संस्कारहीन पुरुष या महिला कई बार पुरुष के समान मानी जाती है। व्यवसाय में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ समय आपको एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। जो लोग दोस्ती की आड़ में आपके काम खराब कर रहे हैं, उनका पर्दा आज फाश होगा। बॉस और सीनियर के या सीनियर से काम के लिए आज प्रेशर बनेगा। प्रेशर में आप गलतियों को दोहराने की गलती करेंगे। इस चुनौती को स्वीकार करें और कुछ परिवर्तन करें। परिवार में आपके शब्द आज बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए जितना मौन और शांत रहेंगे उतने ही डिसीजन आपके प्योर होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज आपको कुछ तकलीफ आ सकती है, और स्टूडेंट अगर प्यार इश्क और मोहब्बत में है तो ना तो प्यार इश्क और मोहब्बत चला पाएंगे, ना अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, और बच्चों के काम के साथ साथ आपको उनकी कंपनी पर भी नजर रखना चाहिए। कर्क राशि। शादीशुदा है तो पति पत्नी वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ, स्पेशली उनके साथ अपने संबंध मजबूत करें जिनके वजह से आपका दिल खुश रहता है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन के दोनों टूल को अपनाना होगा। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में अगर आप कुछ पॉजिटिव परिवर्तन चाहते हैं तो अपने रूटीन को थोड़ा बदलिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। एडवर्टीजमेंट में पैसा उतना ही लगाएं जितनी ज़रूरत है। थोड़ी टेक्नोलॉजी आप भी सीख लें। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में जूनियर या सीनियर कोई बात कहते हैं तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें। कभी कभी छोटों की सीख हमारे लिए बड़ी कारगर साबित होती है। वर्क प्लेस पर पुरुष और महिला को लेकर आपके लिए कोई बुरी बातें कर सकते हैं जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। आप खुद उन्हें कोई मौका ऐसा ना दें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर दूरी आ चुकी है तो आज वापस मिलने का मौका मिलेगा, और कुछ परेशानी आज वीकेंड पर एंजॉय करने से ठीक हो सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप कितने ऊर्जावान हैं, इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए। अपनी प्रतिभा यानी स्किल क्वालिटी और निखारने का मौका मिलने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शुक्र ग्रह जो प्रेम का प्रतीक है, उन्हें मजबूत करने के लिए शाम को आप नहा धोकर तैयार हो जाएं। एक चौकी पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति विराजमान करें। 11 बार श्री सूक्त का पाठ करना या उससे सुनना शुभ रहेगा। नहीं कर पाए तो एक माला ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः जाप करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण दंपति को सफ़ेद वस्त्र भेंट करें। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए आज आपको सफ़ेद चीज़ों को बांटना चाहिए, चाहे वो सफ़ेद चावल हो, दूध हो, या कोई और प्रकार की सफ़ेद चीज़ हो सकती है। उसके बाद देखिए आपका कल्याण कैसे होता है, शुक्र ग्रह कैसे मजबूत होते हैं। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। मानसिक तनाव आपके पास कितना है, इस पर चिंतन और मंथन करें, और ऐसे लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें। ऐसी चीज़ों से दूर रहें जिससे आपका तनाव बढ़ता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको क्रोध आ सकता है, इसलिए शांति रखें, विनम्रता से बात करें। यही आपके लिए अनमोल खजाना है। व्यापार का ग्राफ आगे बढ़े, इसके लिए सुबह जल्दी उठकर व्यापार में लगें, और जहाँ पर जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही वहाँ पर इन्वॉल्व रहें। व्यापारी लोगों को केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देने की आवश्यकता है, दूसरों पर ध्यान नहीं दें, ना ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान दें। जॉब करने वाले लोगों के काम में आज सुधार आएगा, और जमकर आपकी तारीफ भी होने वाली है। कुछ सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। वर्क प्लेस पर वर्कलोड थोड़ा बढ़ने वाला है, लेकिन इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। काम को बांट कर करोगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। स्टूडेंट अपने फील्ड में दिल लगाकर काम करेंगे, जिसका फायदा उन्हें आज हो सकता न मिले, लेकिन आने वाले समय में मिलेगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट में आपको तकलीफ हो सकती है। पुराने दोस्तों से, पुराने बॉस से या कलीग से मिलने का मौका मिलेगा, और पुरानी यादें तरोताज़ा होने वाली है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करें। बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। व्यापारी लोग व्यापार में एटमॉस्फेयर में सुधार करें।
और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें और ऐसे लोगों को इंक्रीमेंट ज़रूर दें जो वाकई में डिजर्व करते हैं, मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में आपको आज भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सरकारी टेंडर, ऑर्डर या कोई बिल पास करवाना है तो वो डिले होने वाला है। नए एम्प्लॉयज़ अगर आपके आसपास काम करने के लिए आए हैं तो उनकी मदद करें और उन्हें कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करें। आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से ऑफिस में स्थान परिवर्तन, पोस्टिंग या प्रमोशन के लिए आपको बॉस से आज बात नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी में याद रखें कि ट्रांसपेरेंसी हो, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना हो। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट की आज पर्सनैलिटी सुधार लाएगी और कहीं लोगों के बीच में आपके काम अट्रैक्ट का कारण बनेंगे। खूबसूरती नज़रों को आकर्षित करती है लेकिन व्यक्तित्व दिल जीत लेता है। व्यवसायिक तनाव की वजह से आज हो सकता है कि किसी ग्राहक से आप झड़प कर बैठे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जल्दी सोएं और जल्दी उठकर ध्यान करके पढ़ाई पर लग जाएं। कई दिनों से घर की साफ सफाई नहीं हुई तो आज साफ सफाई करते वक्त आपकी कोई खोई हुई चीज आपको मिल सकती है। तुला राशि, घर की महिला और स्पेशली बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रोडक्शन बढ़ाएं लेकिन क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए। आज काम में थोड़ी रुकावट ज़रूर आने वाली है। फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से उधार माल और पैसा आगे नहीं देना चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करें। उन्हें यह समझाएं कि फालतू की गपशप में अपना टाइम बर्बाद न करें। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो आज आपको अप्लाई करना चाहिए और कोशिश करें अप्लाई करने से पहले कि बॉस से एक बार वापस बात कर लें, क्या पता यही कोई बात बन जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बीतेगा और कुछ शॉपिंग, रोमांस और ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है। स्टूडेंट, आप उग्र स्वभाव वाले और चिड़चिड़े आज होने वाले हैं, नियंत्रण करिए। सेहत में कोई पुरानी समस्या वापस आ सकती है, ख्याल रखिएगा। भाई बहनों के साथ संबंध सुधारें, तालमेल बिठाने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल न होने पाए क्योंकि कल रक्षाबंधन है। पॉलिटिशियन और सरकारी बैंक में जुड़े हुए लोगों को कोई अच्छा पद मिल सकता है लेकिन अहम और वहम को बाहर रखिएगा। वृश्चिक राशि, भाई बहनों की कंपनी का आनंद उठाएं और साथ में उनको मदद की ज़रूरत है तो बिना उनके बोले हुए उनकी मदद आपको कर देनी चाहिए। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, राहत मिलने वाली है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को आपको एक्टिव भी करना चाहिए और उनके काम पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। बार बार अपने काम को रीचेक करोगे तो कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। आपको अपने सेहत में माइंड को बहुत एक्टिव रखना होगा और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। कुछ अच्छे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी दस्तावेज पर साइन कर रहे हैं तो पहले जांच पड़ताल पूरी कर लें। अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का मौका आपको ज़रूर मिलने वाला है और इसको बढ़ाकर आप तारीफ भी लूटने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो एडवांस में प्रेजेंटेशन तैयार करें। फैमिली मेंबर्स के साथ संबंध सुधारने के लिए आपको छोटे या बड़े त्याग करने होंगे। बड़े बुजुर्गों से इसके लिए सीख ले सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन कल से बेहतर है और आज कुछ विशेष विषय पर आप ध्यान देंगे और पारंगत भी हो जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल में रक्षाबंधन में बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन क्यों लगाते हैं कुमकुम का टीका और चावल। भाई बहन का रिश्ता और रिश्तों की तरह ये भी बहुत पवित्र माना ही जाता है और ये प्यार का प्रतीक भी है और साक्षी भी माना जाता है। राखी के दिन बहन अपने भाइयों को तिलक भी लगाती है और राखी के पावन अवसर पर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाते समय उसकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करती है। शास्त्रों में सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, कुमकुम, भस्म आदि से तिलक लगाना शुभ माना जाता है। पर रक्षाबंधन के दिन कुमकुम से ही तिलक क्यों किया जाता है? यह तिलक विजय, पराक्रम, सम्मान, श्रेष्ठता और वर्चस्व का प्रतीक है। तिलक मस्तक के बीच में लगाया जाता है और ये आपके जो ज्ञान है, आपकी जो चेतना है उसे जागृत कर देता है और यह छठी इंद्री का प्रतीक भी माना जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि अगर शुभ भाव से मस्तक के इस बीच वाले स्थान पर तिलक के माध्यम से दबाव बनाया जाए तो स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, इम्यूनिटी मजबूत होती है, बौद्धिकता में विकास होता है, तार्किकता बढ़ती है, साहस और बल में वृद्धि होती है। और शास्त्रों के अनुसार चावल को यज्ञ में देवताओं को अर्पित किया जाने वाला शुद्ध अन्न माना जाता है, जो जितना पुराना हो उतना और अच्छा होता है। कच्चे चावल का तिलक का प्रयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और चावल लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और बहन तो यही चाहती है कि भाई लक्ष्मीवान बने। आइए बात करते हैं धनु राशि की।
पैसे के बारे में आपको ज़रूर चिंतन और मंथन करना चाहिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, आने वाले खर्चों के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है। व्यापारी यूनिट के लिए गोल्डन टाइम आज साबित हो सकता है। वर्किंग स्टाइल में कुछ सुधार करें, कस्टमर का सपोर्ट भी मिलेगा और नए कस्टमर भी जुड़ेंगे। आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आपको शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील मिल सकती है। काम के सिलसिले में आपको कुछ नीरसता का अनुभव अपने परिवार के लोग ही कराएंगे, इसलिए उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं। सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से सोचिए। जॉब करने वाले लोग स्मार्ट काम करके कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ प्राप्त करेंगे और जिससे अप्लाई करके सफल भी होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश को आपको हर हाल में पूरा करना चाहिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम के लिए स्टूडेंट के लिए दिन कुछ अचीवमेंट वाला नहीं है, बल्कि पुरानी गलतियों से सीख लेने का है। बेहतर स्वास्थ्य को लेकर आपका ध्यान योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ जरूर होना चाहिए। आपको त्वरित तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है, समय आने पर उसका जवाब देना चाहिए। जीवन में कभी भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मकर राशि, धीरज, धैर्य और संयम रखोगे, जुबान को आराम दोगे, उतना ही दिन एंथुजियास्टिक होगा। किसी बात को लेकर अगर मन में उदासी है, कड़वाहट है, तो मूड फ्रेश रखें, अगले को माफ कर दें और खुद की गलती पर माफी मांग लें। वर्कलोड ज्यादा होने के बावजूद भी आप लगन से काम को अंजाम देने में सफल होंगे। ऑफिस में परफॉर्मेंस शानदार रखिएगा, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करें परिवार के साथ और अनर्गल खर्चे, रॉन्ग शॉपिंग, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन, उस पर आपको अंकुश लगाना जरूरी होगा। पेरेंट्स की सलाह आप माने और पेरेंट्स के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आपका रुझान अपने प्रोडक्ट को लेकर होना चाहिए। अपने स्टाफ पर ज़्यादा भरोसा न करें, खुद उसमें इन्वॉल्व हो। पार्टनर के साथ फैमिली रिलेटेड कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो उसे ठीक से निभाने की कोशिश करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने टीचर, कोच, मेंटोर के द्वारा जो भी राह दिखाई देती है, जो सिखाई जाती है, उस पर चलकर आप कामयाबी अर्जित कर पाएंगे। मांसपेशियों में दर्द आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, स्ट्रेचिंग करें और आगे बढ़ें। कुंभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिए। उन पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं कीजिए, क्योंकि वो ही आपके काम में रुकावट ला सकते हैं। लापरवाही, लेट लतीफ़ी, आलस्य और क्रोध ये आपके काम में रुकावट ला सकते हैं। व्यापारी लोग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सोच समझ के करें और अपनी देख रेख में करें। ऑपोजिट पार्टी या फिर कॉम्पिटिटर्स आपके ग्राहक को तोड़ सकते हैं, आपके खिलाफ को षड्यंत्र कर सकते हैं। उनके प्लान को आपको ज़रूर क्रैक करना चाहिए और अपने प्लान को सीक्रेट रखना चाहिए। आपकी वजह से परिवार को आज कोई तकलीफ आ सकती है, इसलिए परिवार की समस्याओं से अपने आप को दूर रखिए। स्टूडेंट, किसी भी बात को लेकर अगर परेशान है तो अपने खास दोस्त से मुलाकात करिए, समाधान मिल जाएगा। कामकाज के मामले में कुछ समस्या, उलझन आपको यात्रा में मिल सकती है। यात्रा में तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए कोशिश करें यात्रा आप नहीं करें, किसी और को भेज दें या ना के बराबर करें। समय बिल्कुल बर्बाद मत करेगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में कुछ ऐसा तनाव मिलेगा जो मूड स्विंग कर देगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान करें। अच्छा म्यूजिक आपको प्रसन्न रख सकता है। मीन राशि, आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करें और परिवार सहित अनर्गल खर्चों पर लगाम लगाने का संकल्प लीजिए। धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे, कुछ धनराशि खर्च करेंगे। विवाह योगी जो भी बच्चे हैं या आपके परिवार में जो सदस्य हैं, उनकी बात अब आगे बढ़ सकती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दिलवा सकते हैं। ऑफिस की मीटिंग में किसी महत्वपूर्ण विषय पर जब आपको बोलने का कहा जाए तभी आप बोलें, बीच में बोलने की कोशिश ना करें। और जितना आप सुनेंगे, बोलेंगे कम, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करेंगे तो आपके टारगेट बेस्ड जो भी जॉब है, जो लोग ऐसी जॉब कर रहे हैं, उनको नए अवसर मिलेंगे टारगेट को अचीव करने के। सीनियर की सहमति मिलने से आपको आज यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। अटके हुए प्रोजेक्ट पूरा करने में प्रगति मिलेगी। कड़ी मेहनत और स्मार्ट सोच से स्टूडेंट अपने लिए आज का दिन बेहतर बनाने वाले हैं। टेंशन के माहौल में भी व्यस्त और मस्त रहने की प्रेरणा आप दूसरों को देने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य कल से बेहतर है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विचार आपके भीतर आने वाले हैं और अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने की प्लानिंग हो तो आप कोई रिस्की काम नहीं करें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे कलत्रहीन योग की। किसी भी जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल पंचम भाव पे हो, 7th हाउस और 9th हाउस में भी अगर हो तो कलत्रहीन योग बनता है। ऐसे जातक स्त्री से रहित रहते हैं, पत्नी छोड़ के चली जाती है,
कई संबंध बनते हैं, टूटते जाते हैं, विवाह में देरी होती है। बहुत सारा ऐसा कुछ योग बनता है जिससे पुरुष महिला से और महिला पुरुष से हमेशा वियोग ही सहन करते हैं और प्यार में भी धोखा मिलता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, उन्हें मखाने की खीर भोग के रूप में अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें और हो सके तो श्री यंत्र, कुबेर यंत्र या लक्ष्मी और साथ में विष्णु भगवान की कच्चे दूध से अभिषेक करें, थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और 6 साल से छोटी बच्चियों को उनके काम की चीज़ भेंट कर दीजिए और उनकी पसंद की चीज़ों में अगर स्टडी मटेरियल आप शामिल कर देते हैं तो आपका कल्याण होगा और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।